दोस्तों तारीख आज 30 जून 2026 दिन मंगलवार हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राशन कार्ड, एलपीजी सिलेंडर, रेलवे टिकट से लेकर पासपोर्ट तक 1 जुलाई से होने जा रहे कई बड़े बदलाव, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के वित्तीय कामकाज पर पड़ेगा। वहीं यूआईडीआई ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव का फैसला किया है, जिसके तहत अगले 6 महीनों तक आधार कार्ड पर ईमेल आईडी मुफ्त में अपडेट कराई जा सकेगी। अब सेशल्स में भी चलेगा भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मेनी की मौजूदगी में स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, अंतरिक्ष और समुद्री सुरक्षा समेत 19 अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। इसके साथ ही भारत ने सेशल्स को विकास कार्यों के लिए 1250 करोड़ रुपए के कर्ज की भी घोषणा की। रेप मर्डर के दोषी को फांसी की सजा। महाराष्ट्र के पुणे में 65 साल के व्यक्ति भीमराव ने 3 साल की बच्ची से रेप किया था। 60 दिन में फैसला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार। पूछा, इतनी जल्दबाजी क्यों? ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण 12 जुलाई के बाद होगी सुनवाई। वहीं अयोध्या के वकील चढ़ावा चोरी के आरोपियों का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। बार एसोसिएशन की बैठक में लिया फैसला। बिहार सरकार राशन कार्ड से काटेगी 57 लाख लोगों के नाम। 10,000 कमाने वालों को नहीं मिलेगा राशन। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अभियान चलाकर 8.5 लाख, जबकि 2020 चुनाव से पहले 23.39 लाख नए राशन कार्ड बनवाए गए थे। मोदी मंत्रिमंडल में अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है बड़ा फेरबदल। धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी को छुट्टी हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मंत्रालय बदले जाने और आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को नया वित्त मंत्री बनाए जाने की सुगबुगाहट। जुलाई में 12 दिन बैंकों में नहीं होगा काम। आरबीआई कैलेंडर के मुताबिक 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा देश भर में अलग अलग जगहों पर क्षेत्रीय त्योहारों और आयोजनों के कारण 6 दिन की अतिरिक्त छुट्टियां शामिल है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई का बड़ा फैसला। तीसरी भाषा में नहीं देनी होगी बोर्ड परीक्षा। बोर्ड ने साफ किया है कि 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे मौजूदा छात्रों को नए नियमों के तहत 10वीं बोर्ड परीक्षा में तीसरी भाषा का पेपर नहीं देना होगा। यानी इन बैचों के छात्रों की पढ़ाई पहले से तय व्यवस्था के अनुसार ही जारी रहेगी। अब खराब विजिबिलिटी में भी प्लेन सुरक्षित उतरेंगे। सैटेलाइट सिग्नल से भारत में पहली बार कॉमर्शियल जेट की लैंडिंग। स्वदेशी गगन सिस्टम का सफल ट्रायल। भारत फिर बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार। ताइवान और दक्षिण कोरिया को पछाड़ा। भारत का मार्केट कैप अभी $5.5 ट्रिलियन है। वहीं अमेरिका टॉप 80 ट्रिलियन डॉलर स्थान पर बना हुआ है। चीन की भारत में घुसपैठ। पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर किया कब्जा। सड़कें और कैंप बनाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ड्रैगन ने भारतीय सीमा के अंदर 6 वर्षों के दौरान धीरे धीरे चराई, शिकार और खेती की जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अंतरिक्ष से लेकर युद्ध के मैदान तक दुश्मनों को पल भर में तबाह कर देगी भारत की अग्नि, प्रलय और ब्रह्मोस मिसाइल। दरअसल हाल के मिसाइल परीक्षणों और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सक्रिय उपयोग के माध्यम से भारत ने लगातार अपने मिसाइलों की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरएसएस और बीजेपी पर बोला सियासी हमला। कहा, भगवान राम के नाम पर भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। देश के स्वतंत्रता आंदोलन और इतिहास में संघ का कोई योगदान नहीं रहा है। देश की पहली सरकारी कैब सेवा भारत टैक्सी लॉन्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में किया शुभारंभ। ये भारत का पहला जीरो कमीशन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें ड्राइवर केवल मेंबरशिप फीस देकर किराए की पूरी रकम खुद रखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे राज्यसभा में। विपक्ष के नेता सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यता की दिलाई शपथ। इस मौके पर उपसभापति हरिवंश, नेता सदन जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। अमरनाथ यात्रा से पहले बाबा बर्फानी की पहली पूजा हुई। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने किए दर्शन। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। 28 अगस्त को छड़ी मुबारक पहुंचने के साथ होगी खत्म। इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु आने की उम्मीद। ईवी खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ। दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों को दी बड़ी सौगात। सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी में 1 जुलाई से नई ईवी पॉलिसी लागू करने का किया ऐलान। 4 साल में होगा 15,000 करोड़ का निवेश। 22 राज्यों तक पहुंचने के बाद धीमी पड़ी मानसून की रफ्तार। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट। वहीं यूपी, एमपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में प्री मानसून बारिश जारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान दर्ज। अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी होगी पूछताछ। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राम मंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट बना रहा। नए सिरे से बनेगा ट्रस्ट।
भाजपा के एजेंडे में सरकारी नौकरी नहीं। प्रयागराज में अखिलेश यादव बोले, बीजेपी से युवा नाराज है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर फेक एनकाउंटर की जांच होगी। मध्य प्रदेश के शहरों में जुलाई से दौड़ेगी पीएम ई बसें। इंदौर, भोपाल और जबलपुर से होगी शुरुआत। पहले चरण में इंदौर के 8 रूटों पर 150, भोपाल के 10 रूटों पर 100 और जबलपुर में 100 ई बसें चलेंगी। पंजाब में महिलाओं को जुलाई से मिलेगा 1000 रुपए प्रति महीना। सीएम भगवंत मान बोले, मोबाइल पर टूटू का मैसेज आएगा। वहीं पुलिस ने साइबर फ्रॉड का अलर्ट जारी किया। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच 15,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर हुई चर्चा। केंद्र से वित्तीय स्वीकृति और आवश्यक राशि उपलब्ध कराने का किया अनुरोध। साइकिल चलेगी तो दंगे करवाएगी, कर्फ्यू लगवाएगी। अखिलेश यादव पर भड़के सीएम योगी, बोले कांग्रेस के पाप की वजह से बांग्लादेश बना और समाजवादी पार्टी की साइकिल की वजह से यूपी की बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगी। राबड़ी देवी ने छोड़ी 10 सर्कुलर रोड का बंगला। लालू के साथ बेटे तेजस्वी यादव के आवास में हुई शिफ्ट। कुछ दिनों पहले ही बिहार सरकार ने लालू राबड़ी देवी की जेड+ और तेज प्रताप की 22 श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली थी। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया दावा आया सामने। सिया ने केतन से 1 करोड़ लेकर चेतन को दिए। कैब ड्राइवर का दावा, सिया बाली नहीं जाना चाहती थी, केतन का पासपोर्ट गायब किया। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर हुए राजी। कतर में आज दोनों देशों के प्रतिनिधित्व के बीच फिर होगी बातचीत। वहीं होर्मुज से जहाजों का निकलना जारी रहेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी पर भड़की टीएमसी। कहा, जिस आंदोलन ने आस्था के साथ खड़े होने का दावा किया था, उसने उसी आस्था के साथ धोखा किया है और भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया है। छत्तीसगढ़ में अब बिजली बिल के लेट पेमेंट पर नहीं लगेगा महीने का ब्याज। जितने दिन भुगतान में होगी देरी, अब सिर्फ उतने दिनों का ही देना होगा ब्याज। हरियाणा में 1 जुलाई को होगा वीबीजी रामजी कानून लागू। अब 100 नहीं बल्कि 125 दिन चलेगा रोजगार, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थायी विकास कार्यों को गति मिलेगी। एमपी में कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बनेगा कानून। रजिस्ट्रेशन नहीं तो 25,000 का लगेगा जुर्माना। कोचिंग छोड़ने पर फीस होगी वापस। ऑपरेशन सिंदूर के ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा को वीर चक्र, 3 आतंकी ढेर करने वाले कर्नल को शौर्य चक्र मिला। राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। सिया के इशारे पर चेतन ने केतन को धक्का दिया। पुणे मर्डर केस में पुलिस का दावा, केतन गिरते वक्त सिया को पकड़ न पाए, इसलिए बहाने से बैठ गई। मल्टीलेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू होते ही करनाल का बस्ताड़ा टोल हुआ हाईटेक। कैमरे से कट रहा टैक्स, बिना रुके फर्राटे भर रहे व्हीकल, लोकल पास बना विवाद। धरती की तरफ तेजी से गिर रहा ब्रह्मास्त्र बचाने के लिए 30,000 करोड़ खर्च करेगी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा। अगर समय रहते इसे अपर ऑर्बिट में नहीं पहुंचाया गया तो ये धरती के एटमॉस्फेयर में घुसते ही जलकर खत्म हो सकता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ के लापता विधायक वाले पोस्टर से गरमाई सियासत। भाजपा ने गिनाई क्षेत्र की समस्याएं। अपने दामन में झांके तेजस्वी। बिहार में ऋषुश्री मामले को लेकर भाजपा ने तेजस्वी यादव को घेरा। कहा, घोटाले के समय मंत्री थे आप, पहले बताएं आपने कितनी कमीशन ली है। रेसू गुप्ता के लिए योगी सरकार से सुरक्षा पुनर्वास की मांग। जयपुर में हुए हादसे के बाद यूपी के रेहड़ी पटरी संचालक संगठन ने खोला मोर्चा। एनसीडब्ल्यू और राज्य महिला आयोग से की स्वतः संज्ञान लेने की अपील। मुझे लट लेकर ना बैठना पड़े। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग के इंजीनियर से भिड़े यूपी सरकार के मंत्री अनिल कुमार। बोले, अगर मुकदमा लिखवाया तो ठीक नहीं होगा। वाराणसी में भगवान जगन्नाथ के दरबार जल लेकर पहुंचे श्रद्धालु। 84 घाटों के गंगा जल से महिलाओं ने किया अभिषेक। पुजारी बोले, अगले 14 दिन नहीं होंगे दर्शन। भरत तिवारी की 13वीं तक 70 परिवारों ने छोड़ा तेल मसाला। पूरे परिवार में सूतक। ग्रामीण बोले, भाई ने 50 पुलिसकर्मियों को अकेले संभाला। कहा, सीने में गोली मारो। यूपी के 10 शहरों में हुई तेज बारिश। 20वीं अलर्ट। मॉनसून 16 दिन से अटका, लेकिन अब असर शुरू। 61 जिलों में लू की भी चेतावनी। राजनाथ सिंह इस्तीफा दे। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद को गुमराह करने का आरोप। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख बीके हरिप्रसाद ने की जवाबदेही तय करने की मांग। कांग्रेस विधायक परगट सिंह समेत 15 नेताओं को मिली राहत। चंडीगढ़ की अदालत ने 2 साल पुराना केस किया खारिज। पुलिस को नहीं मिले सबूत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन और बेटी टीना ने काशी विश्वनाथ में की पूजा अर्चना। सांसद प्रिया सरोज के साथ नाव पर बैठकर घाट घूमा। टीना ने बनाई रील। ससल्स में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी। गणेश मंदिर में पूजा भी की। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर भारत रवाना हुए।
अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुजर की हत्या। कुलदीप जघिना हत्याकांड के आरोपी ने तौलिए से गला घोटा, एक ही बैरक में बंद थे। फ्रांस में गर्मी से 1000 लोगों की मौत। जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन समेत 16 देशों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान। सड़कें पिघली, स्कूल बंद और जंगलों में लग रही आग। महाराष्ट्र फूड अथॉरिटी ने एक्सपायर फूड रैकेट का किया भंडाफोड़। 52 लाख रुपए का स्टॉक जब्त। अधिकारियों को ट्रक में मिला एक्सपायर हो चुका सामान। भारत नेपाल बॉर्डर पर 4 लाख नेपाली रुपए जब्त। बिहार पुलिस और एसएसबी ने नेपाल और किशनगंज के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा। ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलते ही या देर होने पर मोबाइल पर आएगा अलर्ट। भोपाल की 3 साल की जुड़वा बहनों ने रचा इतिहास, बनी दुनिया की सबसे कम उम्र की फीमेल ड्रमर। लंदन में मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सम्मान। आरएसएस के खिलाफ कमेंट करने पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे को बेंगलुरु की एक अदालत ने भेजा समन। 21 जुलाई तक देना होगा जवाब। अक्टूबर 2025 के बयान पर दर्ज हुआ केस। अब इंस्टाग्राम नहीं, आप तय करेंगे आपकी फीड में क्या दिखेगा। जल्द आने वाला है नया फीचर, मिलेगा नया इंटरफेस। अटल सेवा केंद्र संचालक 20,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। कैथल में मेरी सर्टिफिकेट के नाम पर मांगी घूस। 22,000 की डिमांड की थी। 40 लाख की एफडी कराई, पैसे नहीं मिले तो सदमे में मौत। खाता धारक बोले हज का सपना टूटा। सहकारी समिति में 1500 लोगों के 9 करोड़ फंसे। ये मामला राजस्थान के जयपुर जिले की चाकसू तहसील का है। व्हाट्सएप पर मिलेगा आयुष्मान भारत का पूरा सिस्टम। सरकार ने लॉन्च किया आयुष्मान सारथी एआई चैटबॉट। राम मंदिर चोरी, 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। अयोध्या के वकील पैरवी नहीं करेंगे। ट्रस्ट की बैठक अब 5 दिन पहले होगी। श्री अकाल तख्त साहिब में सुनवाई के बाद पंजाब सरकार के सिख मंत्री, विधायक और विधानसभा अध्यक्ष को दिया 1 माह का अल्टीमेटम। कहा बेअदबी कानून में संशोधन नहीं हुआ तो होगी सख्त कार्रवाई। यूरोप में भीषण गर्मी से अब तक 1300 से अधिक लोगों की मौत। डब्ल्यूएचओ ने कहा साइलेंट किलर। भरत तिवारी एनकाउंटर पर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने उठाए सवाल। बोले अगर आत्मसमर्पण के बाद भी अनुचित कार्रवाई हुई है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सुप्रसिद्ध किन्नौर कैलाश यात्रा तक स्थगित। 1 से 30 जुलाई तक थी प्रस्तावित। ग्लेशियर, भूस्खलन व लटकती चट्टानों का खतरा। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के चलते लिया निर्णय। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। रिलीज के 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड कुल कमाई 93.20 करोड़ रुपए तक पहुंची। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आईबीजे के मुताबिक 1 किलो चांदी 5059 रुपए बढ़कर 2.22 लाख रुपए आ गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2038 रुपए महंगा होकर 1.42 लाख रुपए आ गया। अब इंस्टाग्राम नहीं, आप तय करेंगे आपकी फीड में क्या दिखेगा। जल्द आने वाला है नया फीचर, मिलेगा नया इंटरफेस। $70 प्रति बैरल पर पहुंची कच्चे तेल की कीमतें। नेचुरल गैस की कीमतों में भी हुई बढ़ोतरी। अमेरिका ईरान तनाव के बीच भाव में आई तेजी। टाटा मोटर्स लॉन्च करेगी 4 नई इलेक्ट्रिक कार। फास्ट चार्जिंग की स्पीड 3 गुना तक बढ़ाने का जोर। 2030-31 तक टाटा के पास होगा 10 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पोर्टफोलियो। पावर फाइनेंस के साथ मर्ज होगी आरईसी लिमिटेड। दोनों सरकारी कंपनियों के बोर्ड ने मर्जर को दी मंजूरी, जिसका कुल लोन बुक 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 88,000 करोड़ बढ़ी। आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर रहा, वैल्यू 29,588 करोड़ बढ़ी। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस का मार्केट कैप भी बढ़ा। दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में शामिल होगा वधावन बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की तुलना में 3 गुना ज्यादा हुई क्षमता। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। कोटा मंडी में गेहूं के दाम हुए बेकाबू। सरकारी खरीद बंद होते ही प्राइवेट ट्रेडर्स ने बढ़ाई सक्रियता। टुकड़ी गेहूं 2850 प्रति क्विंटल के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा। नासिक मंडी में प्याज की कीमतों में लगी आग। लासलगांव मंडी में लगातार बढ़ती मांग के चलते आपूर्ति में भारी कमी। सुपर क्वालिटी प्याज 4200 प्रति क्विंटल पर पहुंचा। आजादपुर मंडी में टमाटर के तेवर हुए तीखे। पहाड़ी इलाकों से आपूर्ति ठप होने के चलते थोक बाजार में मची हलचल। टमाटर 60 रुपए प्रति किलो के पार पहुंचा। लहसुन ने फिर छुए आसमान। हरनावदा जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी। भाव 20,415 प्रति क्विंटल के पार निकले। जयपुर मुहाना मंडी में फलों की बहार। ताजा से 1200 प्रति बॉक्स तक बिकने से बाजार गर्म। वहीं आलू बुखारा और लीची की कीमतों में भी आई मजबूती।
इंदौर मंडी में सोयाबीन की ऊंची छलांग, नई आवक शुरू होने से पहले मिलर्स की चौतरफा लीवाली बेस्ट क्वालिटी सोयाबीन 5,450 प्रति क्विंटल के पार दर्ज। नीमच मंडी में पोस्त दाना की धमाकेदार ओपनिंग, त्योहारी सीजन की मांग के चलते बाजार में आया जबरदस्त उछाल। प्रीमियम क्वालिटी पोस्त दाना 1,25,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच डोसेट बोले जैसा सबका डेब्यू हुआ वैभव सूर्यवंशी का भी होगा। आयरलैंड से हार पर कहा टीम हालत के हिसाब से ढल नहीं पाई। बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। 2019 वर्ल्ड कप और 2022 टी20 वर्ल्ड कप के हीरो रहे, नाइट क्लब विवाद के साथ करियर खत्म। आयरलैंड ने पहली बार भारत को सीरीज में हराया। दूसरा टी20 मुकाबला 1 रन से जीता। टीम इंडिया ने 3 साल बाद सीरीज गंवाई। कनाडा ने पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का नॉकआउट मैच जीता। साउथ अफ्रीका को 1-0 से हराया। टॉप 16 में पहुंची। इंजरी टाइम में यूस्टा कोविया का गोल। सूर्य कुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 को याद करते हुए शेयर किया पोस्ट, लिखा इसे महसूस करने पर गर्व है। केप वर्डे के फुटबॉल कप्तान पर लगे रेप के आरोप, ट्रांसलेटर बोली होटल के कमरे में दुष्कर्म किया। 4 जुलाई को नॉकआउट में अर्जेंटीना से मैच। वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को पारी और 217 रन से हराया। 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त, रोज के 300 विकेट हुए पूरे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। असम में बाढ़ से 300 मीटर लंबा लोहे का पुल बहा। अरुणाचल में बारिश और लैंडस्लाइड की घटना से 3 लोगों की मौत। सिक्किम में नदियां उफान पर, पुल टूटा। लखनऊ, अयोध्या समेत 10 शहरों में आंधी के साथ हुई बारिश। 46 में अलर्ट। 16 दिन से यूपी बॉर्डर पर अटका मानसून, अगले 12 घंटे में एंट्री के आसार। एमपी के 40 जिलों में नहीं पहुंचा मानसून। 38% कम हुई बारिश। उज्जैन, देवास में आज भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल, इंदौर में भी बरसात संभव। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन बरसेगा पानी। बेमेतरा में बारिश से दीवार ढहने से 2 बच्चियों की मौत। सुकमा में बिजली गिरने से युवक की जान गई। जयपुर, अलवर में हुई बरसात। राजस्थान के 25 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। रांची सहित झारखंड के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट। अगले 4 दिन एक्टिव रह सकता है मानसून। 28 दिन में प्रदेश में 62% कम हुई बारिश। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी, विजिबिलिटी गिरेगी, सतर्क रहने की एडवाइजरी। 5 दिन बाद आ सकता है मानसून। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म आवारापन 2 का धमाकेदार टीजर व रिलीज एक्शन अवतार में नजर आए इमरान हाशमी। इसके साथ ही शबाना आजमी और दिशा पाटनी की खास झलक भी दिखाई दी। वेलकम टू द जंगल ने संडे को लूटा बॉक्स ऑफिस, बनी साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड, फिल्म बनाया रिकॉर्ड। 3 दिनों में वेलकम टू द जंगल ने भारत में किया 60 करोड़ का आंकड़ा पार, वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ कमाने के करीब। फिल्म रामचरण के हिंदी बेल्ट के दर्शकों के लिए बुरी खबर, फिल्म पेदी के लिए करना होगा लंबा इंतजार। ओटीटी पर हिंदी दर्शक अब 30 जुलाई 2026 से देख सकते हैं। वेलकम टू द जंगल के आगे कॉकटेल 2 ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है रिकॉर्ड। उस समय में डरा हुआ था जब मिर्जापुर सीरीज करने से पहले ऐसा मंचस में थे अली फजल, बोले कोई भी मुझे उस किरदार में नहीं देख सकता था। ये एक लंबा सफर रहा है। कंगना ने किस कर काटे वीरदास के होठ, दावे पर भड़की कंगना, कहा नाम इस्तेमाल कर गंदी कल्पनाएं पूरी कर रही है, वीरदास ने दी सफाई। शाहरुख के धक्का देने के बाद क्यों मुस्कुराती रही शिल्पा, 32 साल बाद एक्ट्रेस ने पहली बार बताई बाजीगर के सीन के पीछे की कहानी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किस डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। 10वीं पास के लिए भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी में निकाली भर्ती, मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों के लिए मांगे आवेदन। इच्छुक उम्मीदवार 27 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान आरबीएससी एलडीसी एग्जाम सीटी स्लिप जारी, एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2026 को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, महाराष्ट्र में 2600 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी, आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 जुलाई 2026। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 71,000 सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, CUET वाले तुरंत करें अप्लाई। इसरो में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, कई पदों पर मांगे गए आवेदन, 20 जुलाई तक करें अप्लाई। इस भर्ती के तहत तकनीकी वैज्ञानिक और अन्य सपोर्ट स्टाफ के पदों पर योग्य उम्मीदवारों का किया जाएगा चयन।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर टीचर भर्ती अब 10,537 पदों पर होगी। आरपीएससी ने 4,037 पद बढ़ाए। 12 से 18 जुलाई तक 12 लाख से ज्यादा कैंडिडेट देंगे एग्जाम। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें सिंह राशि के लोगों की। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में विवाद से बचे, अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता से परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। बड़ों की मदद से लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज सितारे बेहद बुलंद रहने वाले हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से बुलावा आ सकता है। पितृ संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आज आपसी सहमति से सुलझ जाएगा, जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में विरोधियों की चाल से आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण न रखने से बजट बिगड़ सकता है। प्रेम जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी और पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। अब बात करें तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से व्यतीत होने वाला है। साझेदारी में नया व्यापार शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन उत्तम है। किसी अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचे, वरना धोखा हो सकता है। संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त होगा। और आखिरी में बात वृश्चिक राशि के लोगों की। आज का दिन राहत लेकर आएगा। लंबे समय से चली आ रही मानसिक चिंताएं आज पूरी तरह दूर होगी। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं आज वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से समाप्त हो जाएगी। व्यापार में किए गए पुराने निवेश में आज तगड़ा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अब व्हाट्सएप पर पाएं दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम किस देश ने बनाया है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।